हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे एडजस्टमेंट लेयर के बारे में एंड नेस्टिंग क्लिप के बारे में कि ये दोनों क्या होती है एंड किस तरीके से काम करती है। जिससे पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको एडजस्टमेंट लेयर का ओवरव्यू दे दिया था कि ये क्या है एंड किस तरीके से काम करती है, लेकिन इस वीडियो में आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकली और इन डिटेल में जानेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर किस तरीके से काम करती है एंड नेस्टिंग क्लिप किस तरीके से काम करती है। तो जैसे कि आपको पता ही है, एडजस्टमेंट लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसपे आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करोगे वो उससे नीचे लेयर पे अप्लाई होते हैं। एंड चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो पे एंड जानते हैं एडजस्टमेंट लेयर के बारे में एंड नेस्टिंग क्लिप के बारे में। सो ये आ चुके हम अपने प्रीमियर प्रो पे एंड मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल के लिए क्लिप्स ले रखी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट क्लिप ये है एंड सेकंड क्लिप ये है, थर्ड क्लिप हमारी ये है एंड फोर्थ क्लिप ये एंड फिफ्थ क्लिप ये। सो एडजस्टमेंट लेयर लेने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं प्रीमियर प्रो में। सो पहला तरीका है वो है अपने प्रोटेक्ट पैनल में आना है, राइट क्लिक करना है खाली स्पेस में एंड ये हमारा न्यू आइटम एडजस्टमेंट लेयर। एंड सेकंड भी सेम यही है, हमारा न्यू आइटम पे क्लिक करना है, लेकिन आप इस आइकन से क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली हम एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक कर लेते हैं एंड आपके पास सिंपली एक और पैनल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस की सेटिंग होगी वही सेम सेटिंग आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसे कि विड्थ है 1920 बाय 1080, हाइट इसकी, और यहाँ पे आपको इसके फ्रेम रेट शो हो रहे होंगे। तो आप सिंपली यहाँ से अपने फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हो एडजस्टमेंट लेयर के। तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं एंड ओके कर देते हैं इसको। तो हमारी एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है। आपको शुरुआत में एडजस्टमेंट लेयर जो मिलेगी वो हमेशा ब्लैंक मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक कलर की, एंड जो सी ड्यूरेशन होगी वो 5 सेकंड की होगी। तो हम सिंपली इसको ड्रैग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके की हमारी एडजस्टमेंट लेयर शो हो जाती है, आप देख सकते हो। इसे मैंने अपनी क्लिप के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी वीडियो पर, जैसे कि आप देख सकते हो इसके बिना भी सेम ही चल रही है एंड इसके साथ भी सेम चल रही है। सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप एडजस्टमेंट लेयर को अपनी टाइमलाइन पे डालोगे तो अगर आप उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं करते हो तो वो एक तरीके से नल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, मतलब कि ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप देख सकते हो एडजस्टमेंट लेयर डाल रखी है मैंने इस क्लिप पे, तो भी सेम ही प्ले हो रही है एंड उसके बिना भी सेम ही प्ले हो रही है। तो जब तक आप एडजस्टमेंट लेयर पर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं करोगे वो एक तरीके से नल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एंड एडजस्टमेंट लेयर की खास बात है कि आप जितना मर्जी इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। एंड एक चीज़ हो रहा है कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है वो एक तरीके से लिंक नहीं होती एक दूसरे से। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो ये एडजस्टमेंट लेयर है, मैंने इसकी सेम कॉपी ले ली है, और अगर मैं इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर टाइप करते हैं लेवल्स, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इफेक्ट अप्लाई करा इस लेयर पे तो यहाँ पे तो शो हो रहा है, लेकिन जो ये वाली है इस पे शो नहीं होगा। भले ही हमने यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ली है एंड उसको हम जितनी मर्जी बार कट करके यूज कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन में, तो वो एक दूसरे से लिंक नहीं रहेगी। मतलब कि जो हम काम इस पे करेंगे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में ही एक अलग एडजस्टमेंट लेयर बन चुकी है। तो इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट लेयर काम करती है। एंड अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करूँगा तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी हो जाएगी, ये वैसे की वैसी रहेगी जब तक इसमें हम कोई और चेंजेस नहीं करते हैं। अगर मैं इसमें कोई और इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं टिंट, तो आप देख सकते हो ये अलग है एंड ये अलग है। इसमें हमारा जो इफेक्ट है वो लेवल्स है एंड इसमें जो है टिंट है, और इसको आप रीसेट भी कर सकते हो सिंपली। एंड इसके नीचे चाहे कितनी क्लिप हो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे कि फर्स्ट क्लिप ये रही, सेकंड ये रही, हम इसको इतना कट कर लेते हैं एंड हमारे पास 3 क्लिप्स हैं। भले ही अलग अलग ट्रैक्स पर रखी हो क्लिप, लेकिन अगर मैं जो भी इफेक्ट इस पर अप्लाई करूँगा वो सेम इन तीनों क्लिप पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारी एडजस्टमेंट लेयर है। जैसे कि मैं इस एडजस्टमेंट लेयर में से यहाँ से टिंट डाल देता हूँ, अब आप देखिए एंड ये तीनों क्लिप्स ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। एंड आप चाहो जितने मर्जी इफेक्ट आप एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई करोगे वो सिंपली नीचे वाले ट्रैक्स पे अप्लाई हो रहे होंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारी एडजस्टमेंट लेयर काम करती है। और एक और चीज़ है, आप किसी भी क्लिप को या किसी भी ग्राफिक को या किसी भी इमेज को एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे कि आपकी ये वीडियो है, सिंपली राइट क्लिक करूँगा मैं इस पर और ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एडजस्टमेंट लेयर। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर बन चुकी है, ये देखिए। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो सकती, जैसे कि आप देख सकते हो ये सिंपली ब्लैंक हो चुकी है क्योंकि हमने इसको एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। एंड हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं सिंपली राइट क्लिक करके, ये वापस से हमारी क्लिप आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी लेयर को एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो एंड ये कुछ काम होता है एडजस्टमेंट लेयर के। तो ये तो हो गई हमारी एडजस्टमेंट लेयर। एंड अब हम बात करते हैं हमारे नेस्टिंग सीक्वेंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी हम वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करने से पहले हम एक सीक्वेंस लेते हैं एंड जो सीक्वेंस होता है वो बेसिकली जो भी हम फाइल अपनी टाइमलाइन पे यूज करते हैं वो सीक्वेंस में स्टोर होती रहती है। एंड जो सीक्वेंस होता है उसकी एक यूनिक टाइमलाइन होती है। जैसे कि हमने सीक्वेंस ले रखा है, उसकी टाइमलाइन ये रही एंड जो भी फाइल हम टाइमलाइन पे डाल रहे हैं वो हमारे सीक्वेंस में स्टोर होती जा रही है, जैसे कि आपको पता ही है। एंड
एंड जो नेस्टेड सीक्वेंस होता है वो भी इसी की तरह होता है, बस आप उसे कह सकते हो कि एक तरीके से सब सीक्वेंस की तरह काम करता है, मतलब सीक्वेंस के अंदर एक और सीक्वेंस। एंड जब भी हम नेस्टेड सीक्वेंस करेंगे अपनी टाइमलाइन में किसी भी क्लिप्स को या फाइल्स को, तो वो बेसिकली ग्रुप हो जाती है एंड उसकी एक अलग टाइमलाइन बन जाती है। एंड जो भी हम इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे हमारे नेस्टेड सीक्वेंस पे, वो बेसिकली सारी क्लिप्स पे अप्लाई हो रहे होंगे एंड वो हमारा एक सब सीक्वेंस बन जाता है सीक्वेंस के अंदर। तो ये होता है हमारा नेस्टेड सीक्वेंस। एंड कई इफेक्ट्स होते हैं गाइस जो सिर्फ नेस्टेड सीक्वेंस पर ही काम करते हैं, मतलब कि आपको अपनी फाइल को पहले नेस्टेड सीक्वेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। चलिए अब देखते हैं कि नेस्टेड सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है। सो ये तो हमारी एडजस्टमेंट लेयर है एंड ये हमारी क्लिप्स है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 क्लिप्स है, 3 क्लिप्स कर लेते हैं इसको एंड मैं इसे नेस्ट करता हूँ। सिंपली सिलेक्ट करना है तीनों को एंड राइट क्लिक, ये हमारा नेस्ट। एंड हम इस सीक्वेंस का अलग से नाम भी दे सकते हैं, हम इसको रहने देते हैं नेस्टेड सीक्वेंस 3। अब आप देख सकते हैं जो फाइल है, जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें तीनों क्लिप्स ओपन हो जाएगी, लेकिन ये अलग टाइमलाइन है हमारे पास। और जो भी फैक्ट्स मैं इस पर अप्लाई करूँगा नेस्टेड सीक्वेंस पे, वो बेसिकली हमारी ऊपर वाली लेयर पे अप्लाई हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इन पे वो फैक्ट अप्लाई नहीं हो रखा होगा। यही फायदा है नेस्टेड सीक्वेंस का, हमारी जो नेस्टेड सीक्वेंस वाली फाइल होती है उस पर अप्लाई हो रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ये जो हमारी मेन क्लिप्स है इन पे अप्लाई नहीं हो रहा। एंड मैं चाहूँ तो तीनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ। इसको हम पहले क्रॉप कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्लिप, ये सेकंड क्लिप एंड ये थर्ड क्लिप। अब आप देख सकते हो हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। एंड नेस्टेड सीक्वेंस का करने का यही फायदा है, अब हम जो तीनों क्लिप्स उनको एक साथ मूव कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ये नेस्टेड सीक्वेंस नहीं होती तो इनको हमें अलग अलग चेंज करना पड़ता है एंड इसमें काफी टाइम लगता है। एंड बहुत सारे मल्टीपल वर्क है जिनमें नेस्टेड सीक्वेंस यूज होता है। और ये जो नेस्टेड सीक्वेंस होते हैं गाइस, ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर मैं इसे कंट्रोल से कॉपी लूँ एंड ये रही हमारी कॉपी, एंड अगर मैं इस पर से कोई इफेक्ट डिलीट करूँगा तो आप देख सकते हो इस पर डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इस वाले सीक्वेंस में से किसी फाइल को डिलीट कर देता, डिलीट रहने देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो वो इस वाली क्लिप में से भी अपने आप ही हाइड हो जाएगा, क्योंकि जो इनकी टाइमलाइन है वो बेसिकली एक ही है। ये देख सकते हो। एंड ये जो ये है इसकी भी सेम ही है। तो जो नेस्टेड सीक्वेंस होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे से लिंक होते हैं। आप देख सकते हो अगर मैं इसमें हाइड करूँगा एंड इस फाइल पे डबल क्लिक करूँगा तो इस पर भी हाइड ही मिलेगा, इस पर अनहाइड करूँगा तो इस पर भी अनहाइड है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली जो इनकी टाइमलाइन है वो सेम ही है। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट लेयर नेस्टिंग क्लिप। आई होप गाइस आपको दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आपको नेस्टेड सीक्वेंस एंड एडजस्टमेंट लेयर में फर्क भी पता चल गया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इसी के साथ गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।